Okay, good morning, my dear students. Today we discuss about the circular motion of a car. Okay, so now let's we talk the circular motion of a car on a level road. यानी कि अगर कोई रोड है, ठीक है, उस पर अगर कोई कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी कि जब टर्निंग पॉइंट आता है, जब यू टर्न होता है, जब टर्न होता है, तो उस कंडीशन में कार कैसे क्या करती है, मूव करती है। यानी कि कार आपने देखा होगा जब टर्न लेते हैं तो कार हो जाती है कर्वी लीनियर मोशन करने लगती है, कर्व की तरह, यानी कि सर्कुलर मोशन के अराउंड मूव करती है। जैसा कि डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, ये डायग्राम ऐसा समझिए, ठीक है। यानी कि ये जो डॉटेड डॉटेड रोड दिखाई है, ये एक्सिस है। अब इस पर क्या कर रहा है, कार को क्या करना है, हमें मूव करना है। तो क्या लिखा है हमने, व्हेन अ कार नेगोटिएट्स अ कर्व लेवल रोड, यानी कि जब किसी कर्व लेवल रोड पे कार क्या करती है, मूव करती है, मोशन करती है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा बिटवीन द रोड एंड द टायर्स, टायर्स और रोड के बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप कार इन मोशन अराउंड द कर्व, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो कार को सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए उसे क्या कराएगा, कर्व मोशन कराएगा, यानी कि सर्कुलर मोशन कराएगा एक तरह से, ठीक है। अब मान लेते हैं, कंसीडर अ कार वेट mg गोइंग अराउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, मान लेते हैं कार का वेट कितना है, mg। अब ये सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। विद कांस्टेंट स्पीड v, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 एंड F2 एक्ट इनवर्ड एट द आउटवर्ड टायर्स, तो जैसे इनवर्ड टायर पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा F1 है, और आउटवर्ड टायर पे क्या दिखाई दे रहा है, F2, यानी कि कर्व्ड और टायर और रोड के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। अब क्या है, सो एट द इनर एंड आउटर वर्ड टायर्स देन F1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन फोर्स, सो F1 इज इक्वल टू म्यू R1 एंड F2 इज इक्वल टू म्यू R2, हेंस एज द टोटल नॉर्मल रिएक्शन, तो इनका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रिएक्शन फोर्स, तो R1 ऊपर की तरफ लगेगा, R2 भी पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ कह रहे हैं, ठीक है। तो इस R1 और R2 को कौन बैलेंस करेगा, यानी कि जो कार का वेट है वो उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, यानी कि जो R1 ऊपर की तरफ लग रहा है, R2 भी ऊपर की तरफ लग रहा है, इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा, कार का वेट। तो कार का वेट यानी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर हमें टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो बात करते हैं द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको पता है क्या हो जाएगा, म्यू R1 प्लस म्यू R2, म्यू को कॉमन आउट कर लो, R1 प्लस R2, क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, और आपको पता है R1 प्लस R2 को बैलेंस कौन किए है, वैल्यू देखो R1 प्लस R2 की क्या है, mg, तो वी कैन राइट म्यू इंटू mg, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही, ठीक है, ठीक। इसको ये हमने मान लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने ये कहा कि फॉर द कार टू स्टे ऑन द रोड, अब हम कहा रहता है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अगर हम ये कहते हैं फॉर द कार क्या है, फॉर द कार टू स्टे ऑन द रोड फॉर द कार टू द मैक्सिमम फोर्स, तो क्या जाएगा, अगर वो रुक जाती है
ठीक है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन must be equal to the greater than the centripetal force, equal to the greater than the सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। अगर ये कार रुक जाती है तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हो गया, ग्रेटर और इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता था mv²/r, ठीक है। तो m से m को क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। m को m कैसे कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सो म्यू क्या जाएगा, g v²/r। ओके, अब फिर क्या करें, r को उधर भेज दें, तो म्यू इंटू आर जी इज इक्वल टू v²/r, सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, म्यू आर जी ग्रेटर और इक्वल टू v²। अब इसको क्या करना है, v² मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू आर जी। ओके, तो मैं क्या लिख दूं, v² v मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू जी। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला मैक्सिमम ऑफ द कार। तो इससे पता चलता है कि जो v मैक्सिमम है डिपेंड किस पे करता है, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन यानी कि म्यू, रेडियस ऑफ द यानी कि रेडियस ऑफ द कार, और ठीक है रेडियस ऑफ द कार का मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ द कर्ड पाथ, यानी कि जो कर्ड पाथ है उसकी रेडियस पे, और जी तो आपको पता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो इन दो फैक्टर्स पे क्या करता है वो, म्यू मैक्स यानी कि वेलोसिटी जो होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, वो उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। ओके, हेलो एवरीवन, अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। यानी कि अगर कोई बैंकिंग रोड है और उस पर हमें अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड या कार की स्पीड क्या होगी, हमें इसके बताना है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अगर कार की स्पीड प्लेन रोड पर आपको पता है मैक्सिमम से मैक्सिमम होती है, सीधे स्ट्रेट जा रहे हैं, 70-80 चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सामने मोड़ है और फिर हमें कहीं मुड़ना है, सपोज कर लो जैसे कि हम इस प्लेन रोड पे ऐसे सीधे जा रहे हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पे आके जा करके मुड़ना है ऐसे, तो यहाँ पर जब मुड़ते हैं तो इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। क्यों करते हैं, स्पीड यहाँ पर कम क्यों की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि गाड़ी स्लाइड ना हो, गाड़ी क्या हो, स्लाइड ना हो। और ऐसा इसलिए होता है जैसा कि हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ाया था, v मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू आर जी, वो वीडियो देखेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, उस लेक्चर को स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। अब क्या है, सेम केस अब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर पहले से ही रोड ऐसी है जैसा कि इसमें बनाया गया है, ठीक है, अगर पहले से ही रोड इस तरह से है, ठीक है, एक एंगल पे, यानी कि ये हमारा मेन रोड होती है, ठीक है, और ये पहले से ही एक एंगल पे है, इस तरह से अगर गाड़ी मूव कर रही है तो आपने देखा होगा सर्कुलर मोशन में गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम से मैक्सिमम होती है। जैसे एग्जांपल मेले में मौत के कुएं में देखा होगा आपने, जो बाइकर्स होते हैं वो अपनी स्पीड को क्या करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम रखते हैं, स्लो नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर भी फिजिक्स अप्लाई होती है। तो अब हम इसको देखते हैं कि पहली बात तो होता क्या है कि कर्व्ड रोड क्या है,
banking of the curved road. The system of raising the outer edge of a curved road above the inner edge is called banking of the curved road. यानी कि इनर एज जो आउटर एज है वो इनर एज से क्या है थोड़ा सा ऊपर होगा, वो क्या कहलाएगा, जैसे कि ये है ना, बता रहा ऐसे इस तरह से। तो ये इनर एज है, ये आउटर एज है, ये अबव है ऊपर है, ये नीचे है, तो यही क्या कहेगा कर्व ऑफ बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड। सेकेंड क्या है, एंगल थ्रू विच द आउटर एज द कर्व रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। यानी कि इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, अब हम प्रूव करते हैं कि जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, दिखाई दे रहा है कि ये हमारी रोड है, एक इंक्लाइन प्लेन, ये हमारी गाड़ी है और इस गाड़ी को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उस कंडीशन पे हमें देखना है कि क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड करते हैं, कितनी मैक्सिमम स्पीड रखते हैं वो देखना है। तो मान लेते हैं कंसीडर अ कार ऑफ वेट mg गोइंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ ऑफ रेडियस r विद स्पीड v ऑन ए रोड बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, द फेसिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल्स आर। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है, इतने में तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं। पहला तो ये है कि वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स। पहला तो वेट आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड्स ही लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा है बेटा नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द रोड एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। यानी कि दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, जो हमेशा आपको पता है कि ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, किसी थीटा एंगल पे ऊपर की तरफ लगेगा। थर्ड क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है एक्टिंग डाउनवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। यानी कि इंक्लाइन प्लेन के ऑलवेज कैसा लगेगा, डाउनवर्ड्स। ये जैसा इंक्लाइन प्लेन आपको दिख रहा है, तो हमने जो स्मॉल एफ बनाया है वो कैसा है, डाउनवर्ड्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। आपको पता है डायग्राम के अकॉर्डिंग आप चलिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको कि ये हमारा डायग्राम है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो वेट mg हमने दिखाया है, ठीक है, वेट mg। अब आप देखिए वेट mg को क्या किए हैं, कौन बैलेंस किए हैं। फर्स्ट वीडियोस में हमने जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर प्लेन ऐसा था, कार ऐसे थी, तो इसके ये जो टायर थे, यहाँ पर R1 लग रहा था, यहाँ पे R2 लग रहा था, ये mg था और ये R था। तो इस R की वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल थी, इन दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। ठीक है, थी कि नहीं थी, ठीक, इन दोनों के नॉर्मल रिएक्शन के इसके इक्वल थी। तो सेम केस यहाँ पर क्या है, ये जो R है, ये R1 और R2 इसके इक्वल है। ये F1 हमारा है, ये F2, ये सॉरी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये F हो गया। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई। तो हम क्या कहेंगे, तो अब इस R1, ठीक है, तो अब इस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब यहां से इस देखिए, ये जो नॉर्मल रिएक्शन और वर्टिकल ये हॉरिजेंटल, यानी कि हमारी गाड़ी तो ये है एक्सिस है, ठीक, हॉरिजेंटल हमारा ये है, तो उसके अलोंग यहाँ पर जो ये थीटा फॉर्म होगा, ये थीटा, तो इस नॉर्मल रिएक्शन और इस हॉरिजेंटल के अलोंग क्या होगा, R1 प्लस R2 इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा होगा और ये R1 R2 है इसके साथ, तो R1 क्योंकि इसका भी तो लेगा नॉर्मल, ये भाई वेक्टर एडिशन देखना, तो R1 प्लस R2 कॉस थीटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखिए, R1 प्लस R2 कॉस थीटा। तो हम कहेंगे R1 और R2 को कॉस थीटा को कौन बैलेंस किए हैं, ठीक है, कौन बैलेंस करेगा, तो हम लिखते हैं R1 प्लस R2 कॉस थीटा को बैलेंस किए हैं mg, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है कि R1 प्लस R2 साइन थीटा, इसको बैलेंस किए हैं, इसको जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है, इसको बैलेंस किए हैं mv स्क्वायर अपॉन r। उसको कौन बैलेंस किए हैं, mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है आपको पता है अंदर की तरफ लगेगा, तो mv स्क्वायर अपॉन r, सॉरी mv स्क्वायर अपॉन r, ऐसे देखो, ठीक है, इसको बैलेंस किए है ये। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड
तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर दीजिए आप, और आपका आ जाएगा रिजल्ट। तो आप डिवाइड करके देखिए इनको क्या होता है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो R1 प्लस R2 साइन थीटा अपॉन R1 प्लस R2 कॉस थीटा mv स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय अपॉन mg। m से m कैंसिल हो गया, ये से ये चला गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा थीटा आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या इसको हम कह सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, क्या,